सरकार तो उनकी बनेगी। फ्री जैसे 10 साल पहले देखी थी ना, अभी भी वैसी ही है। देखा वो 200 यूनिट खाली फ्री दे रहा है बस। वादे सब करते हैं, बिजली यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस दो ना, 300 यूनिट भी क्यों फ्री में। कंपनियां आ रही हैं और रोजगार हो रहा है। तो उनको जरूरत नहीं है 10 लाख। नहीं, यूनिट की फ्री यूनिट की भी जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं। गांधी परिवार है या कुछ भी है या महात्मा गांधी है, जो उनके आदर्श और जो उनके विचार और जो उनका कद है वो हमारे देश में किसी का नहीं है। तो ये तो जैसे पहले ही सरदार पटेल का नाम था, तो उन्होंने सरदार पटेल का हटा के खुद अपना नाम कर लिया। आदमी को नाम के ऊपर कभी नाम नहीं लिखा जाता। मायावती जी ने भी यही गलती करी थी, जीते जी अपनी मूर्तियां बनाई थी, और वही मोदी जी कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना मैम। उसके ऊपर थोप दो, बना के आप रख दो, तो क्या वो तो क्या करें। राज में हर रोजाना कर्फ्यू, झगड़े, दंगा फसाद गुजरात। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। गुजरात इलेक्शन को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी अभी अपनी कमर कस ली है। उसने शनिवार यानी कि आज अपने घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा उन्होंने ये किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल कर देंगे। इस बात पर लोगों की क्या राय है, आज जानते हैं। सर, आप कहाँ के हैं? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहना है। आपको कांग्रेस मतलब गुजरात में भी इलेक्शन आने वाले हैं। कांग्रेस है, कतार में बीजेपी भी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आज ही दिन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी किया। उसमें सबसे बड़ा वादा किया है कि वो जैसे ही सत्ता में आते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम कर देंगे। आपको क्या लग रहा है इस वादे से? अच्छा लग रहा है वादा कि बुरा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जहाँ कहाँ तो सरदार पटेल का कद है और कहाँ हमारे मोदी जी का कद है। अब जब मोदी जी जीते जी, ये वही पार्टी है जो पहले मायावती जी के लिए भी लड़ाई करती थी कि इन्होंने जीते जी अपनी मूर्तियां लगा दी, जबकि मरने के बाद ही कुछ होता है तो होता है, इन्होंने तो जीते जी लगा दिया। लेकिन सर जी, जहाँ तक पूरी इंडिया है, इतने साल जब कांग्रेस ने राज किया है तो कांग्रेस के नाम पे सड़कें, गांधी नाम के सड़कें हैं, सारी चीजें। नरेंद्र मोदी ने एक अपना स्टेडियम बना दिया, तो क्या इन्हें पच नहीं रहा वो बात? ऐसा है कि वो बात नहीं होती। देखिए, कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ता है ना। अगर गांधी परिवार है या कुछ भी है या महात्मा गांधी है, जो उनके आदर्श और जो उनके विचार और जो उनका कद है वो हमारे देश में किसी का नहीं है। ये बात सबको स्वीकार करनी चाहिए और ये सहर्ष दिल से मानना चाहिए कि भाई अब हर शहर में जाते हैं तो महात्मा गांधी रोड, एमजी रोड, इस तरह के होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जी, अगर बात ये होती है कि जहाँ पे उनकी सत्ता है वहाँ पे भी वो गांधी नाम का नाम तो आज तक उन्होंने हटाया नहीं। देहरादून में राजीव गांधी नाम का स्टेडियम है, उन्होंने सत्ता में है बीजेपी, लेकिन कभी नाम नहीं हटाने की कोशिश की। ये तो जैसे पहले ही सरदार पटेल का नाम था, तो उन्होंने सरदार पटेल का हटा के खुद अपना नाम कर लिया। ये भी तो एक बुरी बात है ना। आज तक 70 साल से राज कर दी कांग्रेस, और सरदार पटेल जिन्होंने देश को जो सारा बटा हुआ था एक करने में, उसको अभाजित करके भाजित करने में जो सरदार पटेल का योगदान था, कभी उनको मान सम्मान नहीं दिया। उनकी कभी पुण्यतिथि नहीं मनाई, कभी उनको मान सम्मान, उनके बच्चों को मान सम्मान नहीं दिया। गृह मंत्री थे वे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जब देश आजाद हुआ था, उसका नाम नहीं लिया। आज वो बात कर रहे हैं पटेल साहब के नाम से स्टेडियम का। पूरे देश में आज जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पे नाम रख के दिखाए ना। कांग्रेस में इतना दम है तो दिखाए, वहाँ पे अपने 2 राज्यों में रखे वहाँ पे स्टेडियम का नाम। और जो बहुत अच्छी बात है, जो कांग्रेसी उनसे घृणा करते थे, जो स्टैचू बना, जब गुजरात में सरदार पटेल जी का स्टैचू बन रहा था, यही लोग थे, विरोध कर रहे थे। यही सवाल आपसे सर ने कहा अभी कि उनका सबसे बड़ा स्टैचू बना है, सरदार पटेल का स्टैचू है, उसका विरोध किया गया था, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया गया था। तो आज वो सत्ता में आने के बाद क्यों कह रही है कि स्टेडियम का नाम बदल करके सरदार पटेल कर देंगे? देखिए, चाइनीज कंपनी से न बनाया जाए, ये विरोध करा था। नाम बदलने का विरोध ही तो था। चाइनीज हिंदुस्तान की किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से बनाया जाए स्टेचू, ये कहा था चाइनीज। कहा था सर? तो पहले सर क्या कहा? कंपनी को ठेका ना दिया जी, ये विरोध था। अच्छा, विरोध था। उन्होंने कहा था सर जी सुनिए, उन्होंने कहा था कि इतने पैसे आप मूर्ति बनाने में क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने चाइनीज और इंडियन की बात नहीं। हाँ, तो सर क्या था? तो जब आप विरोध, तो सर आप बोलते थे कि कद करते हैं 4 हॉस्पिटल बनते हैं। तो सर जिसने भारत का सर उन्होंने चाइनीज कंपनी का नाम नहीं लिया। अच्छा, पटेल की इतनी इज्जत कर देते ना, तो पटेल स्टेडियम का नाम बदल कर मोदी स्टेडियम नहीं होना चाहिए। अगर इतनी इज्जत स्टेडियम उन्होंने बनवाया तो क्यों नाम
क्या तो अगर आप विरोध कर सर जी सुनिए आपने जब जिस मूर्ति बनाने की कोशिश करी, जिसको सम्मान दिलाने की कोशिश करी, पूरी पार्टी ने उसका विरोध किया, तो आज किस मुद्दे पे उन्होंने स्टेडियम का नाम बदल के रखने की बात? आदमी को नाम के ऊपर कभी नाम नहीं रखा जाता। मोदी जी अभी सर पूरे हकीकत है जिंदा आदमी। मायावती जी ने भी यही गलती करी थी, जीते जी अपनी मूर्तियां बनाई थी, और वही मोदी जी कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना मैम। मायावती ने भी यही करा। लेकिन सुनिए तो मतलब सर आपने कहा कि मायावती ने जीते जी अपने मूर्ति का नाम रखा, इसीलिए वहां ने गलती करी, लेकिन कभी उनके वोट बैंकों ने, उनके वोट बनता ने उनका विरोध नहीं किया, ना ही गुजरात के लोगों ने कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने का विरोध किया। आप बताइए, जैसे आप हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, अगर आप कहते कि अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं जाना चाहिए, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बन गया, अगर आप विरोध कर रहे हैं तब भी बन रहा है तो गलत है। गुजरात की जनता ने विरोध तो नहीं किया ना? विरोध नहीं कर रहे हूँ, मैं ये कह रही हूँ जीते जी आदमी नरेंद्र मोदी जी नहीं बनना चाहिए सरदार। तो सर ये तो गुजरात की जनता कहेगी ना कि गुजरात की जनता वो स्टेडियम चाहती कि नहीं चाहती? हाँ वो, अरे अब जब ऐसा गलत काम उसके ऊपर थोप दो, बना के आप रख दो, तो क्या वो तो क्या करेगी? नहीं सर, इस देश में इतनी डेमोक्रेसी है कि हर मुद्दे पे प्रदर्शन किया जाता है। गुजरात में प्रदर्शन पटवारी प्रदर्शन हो रहा था अभी। कार्यकाल आप वोट नहीं मिला जाता है, नौकरी नहीं आती तो लोग प्रदर्शन करते हैं, अगर कुछ नाम पसंद नहीं आया तो प्रदर्शन करते हैं। ये देखो, खाली स्टेडियम को बदलने से, नाम बदलने से उससे कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास होगा बेरोजगारी खत्म करने से। सर उन्होंने कांग्रेस ने, जी सर आप सवाल आपते हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि वो 10 लाख जो है रोजगार देंगे गुजरात में। कांग्रेस सरकार ने 55 सालों में क्या किया? आज से कितने रोजगार दिए उन्होंने? मैम राजस्थान में जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ जैसे मोदी जी ने 2 करोड़ हड़ताल दिए थे, वैसे वो 10 लाख दे देंगे। आप बोलते दे देंगे? अब ये देखिए, ये बात करते हैं मोदी जी की, पकौड़े तलने वाले की। हल्दीराम क्या बनाता है? कितना बड़ा ब्रांडेड है, सिर्फ युवाओं को भड़काना, युवाओं को गुमराह करना कांग्रेस का काम है। और जो बात करते हैं कांग्रेस की, आज जो जहाँ पर स्टेट में गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या काम किया है? जो 70 साल जो फ्लाईओवर 30 साल पहले बनने चाहिए थे आज बन रहे हैं, जो एम्स 20 साल पहले बनने चाहिए थे आज बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था आज बन रहा है। तो सौर ऊर्जा, सुन ना, ये भाई तो दाचा कह रहे हैं सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आज सौर ऊर्जा कितने लगे हुए हैं? जो सौर ऊर्जा के 30 साल पहले सौर ऊर्जा का नाम सुनते थे, आपने भी सुना होगा। ये लेकिन सर आप कह रहे हैं कि गुजरात की जनता, गुजरात की सरकार, इस समय जो मौजूदा सरकार है उससे प्यार करती है, लेकिन पिछली साल के जो चुनाव हुए थे उससे उनकी सीटें कम हुई हैं। अगर गुजरात की जनता प्यार करती है तो वोट कम क्यों होता जा रहा है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता सरय है, जनता अच्छा काम कर रही है तो सत्ता तो दे रही है ना। सत्ता से बेदखल 27 साल से कांग्रेस बेदखल है। कांग्रेस के राज में हर रोजाना कर्फ्यू, झगड़े, दंगा फसाद, गुजरात तंग आ गए। नरेंद्र दास मोदी जी मुख्यमंत्री। सर गुजरात में जब सरकार थी तो सबसे बड़ा आज तक का प्रदर्शन हुआ है गोधरा कांड जो हुआ था, आप बताइए। देखिए, गोधरा कांड में 2 समुदाय को बदनाम करने के लिए वो कांड। नहीं सर, उस समय किसकी सरकार राज्य सरकार मोदी जी की थी और उन्होंने कंट्रोल किया। और आज गोधरा के बाद एक भी कांड नहीं हुआ। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वहाँ के दो समुदाय की बात करते हैं, जो आज तक सब मिलकर चलते हैं। वहाँ से एक वहाँ से ग्राफ मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वो कार्यशीलता, उनकी क्षमता, वो आज देश के प्रधानमंत्री इसीलिए है। देखिए आप कह रहे हैं ना गोधरा कांड, देखिए आप कह रहे थे गोधरा कांड। देखिए गोधरा कांड का जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। कोई ऐसा नहीं कि वो मोदी जी ने करवाया, वो एक साजिश के तहत वो एक साजिश के तहत कराया गया था। क्या और कहते थे हिंदू, उसी से कहने लगे कि हिंदू आतंकवादी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक बदनाम करने की साजिश थी और उसी साजिश के तहत वो हुआ। और अगर ऐसी बात थी तो 2002 के बाद में भी मोदी जी जीते, तो कहने का मतलब उनका अस्तित्व है। और आप ये बताइए, सरदार पटेल की बात करते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति इतनी बनाने में किसका योगदान है? मोदी जी का योगदान है, ठीक है ना। अब मोदी जी ने अगर कोई स्टेडियम का विकास करा और अगर उनका नाम ये एक साहब कह रहे थे, अरे मायावती ने क्या करते, हाथी खड़े कर दिए थे सारे, तो ये थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब मोदी जी ऐसा कभी नहीं, और ना ही कोई स्कीम उठा के देख लीजिए कि मोदी जी के नाम से कोई स्कीम हो।
मोदी जी के नाम से कभी नहीं। अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास, उन्होंने कहीं कहीं किसी स्कीम में अपना नाम रखा नहीं रखा। तो कहने का मतलब, और वो अगर जो ये चीजें होती है तो विरोध कौन करेगा? गुजरात की जनता को करना चाहिए कि हाँ, अगर हम उनको नहीं पसंद है तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब, और पहले देखिए आज तक गांधी परिवार का ही नाम चल रहा था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जितने भी परिवार के थे सबका ही, ये स्टेडियम उनका है, ये स्टेडियम, ये रोड उनके है, ये रोड उनके है, या हमने किसके नाम पे रखे रोड? जी सर कह रहे हैं कि गांधी जी मतलब पूरा कांग्रेस जब सरकार में था तो कांग्रेस के नाम पे भी सड़कें हैं, स्टेडियम है, हर चीज है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, राजीव गांधी स्टेडियम है, लेकिन वो जा चुके हैं, उनके नाम पे रखा गया। ये बात तो सही है लोगों की कि जिंदा व्यक्ति का नाम रखा गया है, तो जिंदा व्यक्ति है अभी, वो क्यों नाम रख रहे हैं? मैम ऐसा है, आपको ये पता है जब एक बार एक छोटे व्यक्ति को राजा ने उसको अपनी सीट दे के एक दिन का राजा बनाया था, उसने क्या किया था? चमड़े के सिक्के चलाए थे। अगर ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी। आज ये है कि जैसे आज जिसकी सरकार होती है उसमें कुछ ऐसे होते हैं परजीवी जो ये चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और जैसे एक मोदी की सोच है गरीब से लेके हर एक को एक ही कानून के अंदर नापने और तोलने की, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम आते हैं जो एक नीचे से व्यक्ति को लेके ऊपर तक व्यक्ति के बारे में सोचता है और उनके लिए कार्य करता है। मैं डिटेल में इसलिए जाऊंगा, मुझे तो ऐसे लंबा एक बात होगी, मैंने 10 सेकंड के लिए आपके लिए बोला था। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री गुजरात को संभाला, अब भारत के पूरे भारत का है तो भारत के साथ विदेश को भी संभाल रहे हैं। आज विदेश भी उनसे राय लेते हैं और विदेश का भी झंडा उन्होंने ऊपर कर रखा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया। आज चाइना भी बात करने के लिए तैयार है, मोदी से घबराता है, और पाकिस्तान की तो आपको पता है टिश्सी पिशी बंद है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, तो हम जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं उनमें आपस में बहुत भाईचारा है, पर कुछ राजनीतिक नेता, नाम नहीं लूंगा, एक विवाद बन जाएगा। राजनीति कुछ ऐसा अपनी रोटियां सेकने के लिए उनको भड़काते हैं, उन्माद बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी भी उनके अंदर 80% लोग अनपढ़ हैं। सर जो इन्होंने घोषणा पत्र में सबसे बड़ा दावा किया है, खैर तो इन्होंने कई वादे किए हैं कि ये जो रोजगार देंगे, हम बिजलियों को मुफ्त कर देंगे, रहने के लिए देंगे, मतलब जो है कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है आज अपना गुजरात इलेक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा वादा ये किया है कि जैसे वो सत्ता में आते हैं वैसे ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के सरदार पटेल स्टेडियम कर देंगे। मैं कोई आपसे ये पूछना है कि क्या आपको ये लगता है कि वहाँ पे गुजरात की जनता जहाँ जो गृह राज्य है नरेंद्र मोदी का, उनके यहाँ पे जाके नरेंद्र मोदी का नाम हटाने की बात करके उनको कोई फायदा मिलने वाला है? कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देखो स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामाजिक कल्याण हो। ये नाम चेंज करने से और उससे क्या मतलब, उनको कुछ नौकरी मिल जाएगी और मतलब कुछ, लेकिन सर रोजगार देने का भी उन्होंने वादा किया। रोजगार के वादे इन्होंने बताओ कि अब कर रहे हैं। पहले बात सुनो, इन्होंने 55 साल 60 साल 70 साल राज किए, इन्होंने कितने रोजगार, कितना लोगों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया या कोई अंडर सेक्रेटरी की जॉब दे दी है। ये जो बेरोजगारी की देन है, ये बेरोजगारी की देन है, ये सब उन्होंने ही तो दिया। ये दी किसने है? वहाँ पर गुजरात के बंदे इतने पढ़े लिखे हैं, इतने मारवाड़ी हैं, पूरे गुजरातियों पे इकोनॉमी चल रही है। अगर वो चाहे ना, उनको पता है किसको वोट देना और किसको नहीं देना। गुजरात वो उनको हीरे की परख है, इंसान की भी परख है। तो ये मोदी, ये तो नाम चेंज करने से कुछ नहीं मिलने वाला, नाम चेंज करने से कोई रोजगार नहीं मिलने वाला, और वैसे भी ये आने वाले नहीं है। ठीक है सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अहमदाबाद से आए हुए हैं। आप अभी यहाँ दिल्ली में रहते हैं या ऐसे वहीं पे रहते हैं? तो यहाँ घूमने आए हैं। इस बार क्या लगता है सर, केजरीवाल या मोदी? ओनली मोदी। आपको लगता है मोदी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी सर कल हमने एक वो लिया था, ग्राउंड रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मोदी सरकार हर बार जितनी बार उनकी वोट हुई है और तीसरी बार भी वो कमजोर ही होते आए हैं। उनका वोट बैंक जो है कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि बढ़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं कांग्रेस? वो हो सकती है, बट सरकार तो उनकी बनेगी। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल के आने से उनको थोड़ी डर के रहना चाहिए कि कमजोर हो जाएंगे कहीं? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आप भी अहमदाबाद से। आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे? मोदी। मोदी का ऐसा क्या काम, मोदी जी का ऐसा क्या काम है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया अब तक गुजरात में? मोदी जी का यानी समझो डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है और काफी बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है। और केजरीवाल का ऐसा क्या बुरा काम कि आप उन्हें वोट नहीं देंगे? केजरीवाल अभी तक तो गुजरात में उसने कुछ किया ही नहीं है, करेगा तो फिर पता चलेगा। नहीं, आप दिल्ली को देखे? आपने दिल्ली को काम को देखा है? जी, दिल्ली में काम को देखा है अरविंद केजरीवाल? दिल्ली जैसे 10 साल पहले देखी थी ना, अभी भी वैसी ही है। दिल्ली में कोई काम नहीं दिख रहा केजरीवाल? कोई काम नहीं देखा। वो 200 यूनिट खाली फ्री दे रहा है बस, ठीक है ना। नहीं, उन्होंने ये भी वादा किया, आज कांग्रेस ने भी बड़े वादे किए हैं, घोषणा पत्र जारी किया, तो कांग्रेस ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो वादे सब करते हैं, बिजली यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस दो ना, 300 यूनिट भी क्यों फ्री में दे। उन्होंने ये भी कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे।
नहीं देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तो कहा है सर। ऐसे क्या होता है, बोलने मैं बोलता हूँ कल सीएम बन जाऊंगा दिल्ली का। लेकिन सर एक सरकार जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबसे बड़ी चीज होती है उसका मैनिफेस्टो। उसने मैनिफेस्टो में कहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे। कितनी सारी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार हो रहा है। तो उनको जरूरत नहीं है 10 लाख। नहीं, कोई नहीं, हमको यूनिट की फ्री यूनिट की भी जरूरत नहीं है। आप बिना फ्री यूनिट के भी आप फ्री यूनिट खुश हैं। सर आप मोदी जी के लिए कुछ फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। मोदी जी के लिए क्या कहूँ, उनके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है, यूँ समझो। आप सर मोदी जी के लिए कुछ संदेश? नहीं, बस वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं। अब तक आपने कोई लीडर ऐसा नहीं देखा? नहीं। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों का तो ये राय थी कि जीते जागते इंसान के नाम का कोई स्मारक नहीं देखा आज तक, तो नरेंद्र मोदी जी का अगर हत्या भी है तो उसमें क्या बुझाए। लेकिन कई लोगों ने कहा कि जब 55 साल के राज्यों में गांधी परिवार का हर भारत में हर जगह स्मारक है, तो नरेंद्र मोदी का स्मारक हटाकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।